बहुत कम लोग हैं जो बगदाद शरीफ की हाजिरी दिए हैं। बड़े खुशबख्त हैं वो लोग जिन्हें सरकार गौसे आजम ने अपने रोजे का दीदार कराया है। लेकिन मोहब्बत सबके दिल में है, सोचने की जरूरत है। सैयद मोहम्मद मियां का एक आईनी वाकया है। अल्लामा मुजीब अशरफ साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान ने 2000 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इस वाकये को बयान फरमाया कि वो वाकयात जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो तो ही है करामत है सरकार गौसे आजम की, लेकिन हमेशा करामतों का सुदूर होता है और ये एक आईनी वाकया है। बस इसी को आप सुन लें और उसके बाद इस वाकये मामलात को बयान को ख़त्म किया जाए इंशाअल्लाह। तो फरमाते हैं कि जब आप हज करने गए तो मिस्र घूमने के लिए गए, और जब अजहर मिस्र गए तो वहाँ के एक उस्ताद से मुलाकात की और दरमियाने गुफ्तगू सरकार गौसे आजम का जिक्र हुआ। तो उन्होंने फरमाया कि किताबी वाक़े तो आपने बहुत सुने हैं, चलिए हम आपको उस आदमी से मुलाकात करा दें जो सरकार गौसे आजम के दुआओं के सदक़े में फिर से जी उठा। तो आप फरमाते हैं कि मैं उठ करके वहाँ से गया और उस आदमी से मुलाकात किया कि भाई उस शख्स का देखना ज़्यादा अफजल है जो दोबारा सरकार गौसे आजम के सदक़े में ज़िंदगी पा गया। तो फरमाते हैं कि जब हम उस आदमी के पास गए तो उस वक्त तो वो मिस्र का एक रईस था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का वाक़या बताया कि हज़रत हम बड़ी गुर्बत व अफलास में जी रहे थे और गरीबी से तंग आ चुके थे। हम एक वक्त के बुज़ुर्ग के पास गए और कहा हुजूर दुआ फरमा दें। तो सर 11वीं शरीफ का महीना था, उन्होंने कहा जाइए दुआ ये है कि आप 11वीं शरीफ की नज़र का एहतमाम कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उनके दुआओं के सदक़े में बेपनाह दौलतों से माला माल फरमा देगा। तो बंदा फरमाता कि हम घर आए और मेरे पास सिर्फ इतना पैसा था तमाम चीज़ें लेकर कि मैं एक बकरा खरीद सकूं। मैं एक बकरा लाया, उसे ज़िबा किया और उसके बाद उसे सरकार गौसे आजम के नाम लोगों को तकसीम कर दिया। जो बचा घर में पकाया, फातिहा दिया और खुद लोग खा करके सकमशेर हो गए। तो जिसकी हम नौकरी करते थे उस आदमी ने हमको सुबह बुलाया और कहा कि बेटा मैं तेरी हुनरमंदी से खुश हो गया हूं, आज के बाद तू मेरी नौकरी नहीं करेगा, हमारे यहां से माल ले जाएगा और उसको बेचेगा, जो मुनाफा होगा उसमें आधा तेरा और आधा मेरा। ये बरकत और करामत है सरकार गौसे आजम के नजर की और यकीदत की। अब उस शख्स ने दूसरे साल 2 बकरे किए, तीसरा साल आया 3 बकरा किया, चौथा साल आया 4 बकरे किए, 21 साल गुजर गए। दौलत इस कदर हो गई कि अपने महल्ले का वो इंसान रईस कहलाने लगा। 21 बकरे उसने किए, खाना पक करके तैयार हो गया। यह हमारे बच्चों को भी दिल में सोच कर रखना है जज्बा। और जब खाने के लिए फातिहे खानी के बाद ऐलान किया गया, मेहमान बैठे, तो ये शख्स कमरे में पहुंचा और इसकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज कर गई। बच्चे ने जब इस हाल को देखा तो उसने अपने बाप के जो रूह परवाज कर चुकी थी उस मुर्दा बाप के जिस्म पर एक चादर डाल दिया और मेहमानों को न बताया, न चेहरे पे सिकन आने दिया, इस ख्याल से जिस गौस ने हजारों मुर्दों को जिंदा कर दिया है वो गौस की नियाज है, आज हमें कैसे दुख दे करके चले जाएंगे। इस बात को दिल में सोचता रहा, मेहमानों को खिलाता रहा। वक्त गुजरता गया, जब दिन गुरूब का वक्त आ गया, सारे मेहमान खा चुके, तो बच्चा दरवाजे पे आकर के खड़ा हुआ, एक आस दिल में रखी कि ऐ मेरे गौसे आजम, आपने किसी को दुखी नहीं किया है अपने जिंदगी में, और आज आपकी नियाज थी। हम जान चुके थे कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, आखिर आपने अब तक हमारी पुरदर्द नसी नहीं की। ये सोच रहा था कि एक नकाब पोश आदमी आता है और कहता है बच्चे मेरी दावत थी, आखिर तू मुझे नहीं खिलाएगा। फरमाया चलो आप भी खा लो। जब घर में बुला करके लाया तो उस नकाब पोश इंसान ने फरमाया कि हम अकेले नहीं खाते, इस घर का मालिक कहाँ है, उसको भी बुला लाओ। फिर साथ फरमाया आप खा लें और उसके बाद उनसे बाद में मुलाकात हो जाएगी। जब दूसरी मर्तबा कहा बच्चे ने यही बात बताया। जब तीसरी मर्तबा कहा तो बच्चे के दिल की भड़ास पड़ गई, आंखें पुरनम हो गई और इरशाद फरमाया कि मेरे मेहमान, जिसकी नियाज मैंने पेश की है उसने हजारों मुर्दों को जिंदा कर
दिया, लेकिन आज मेरा वालिद उसकी नियाज के दिन नियाज बना करके और इस दुनिया से रुपोश हो गया। मैं इस अकीदत से खिलाता रहा कि मेरा गौस आएगा, मेरे बाप को जिंदगी देगा और आज के दिन मुझे दुखी होने से बचा लेगा, लेकिन अब तक मेरे गौस आजम नहीं तशरीफ लाए हैं। सरकार गौस आजम ने इरशाद फरमाया कि उठ जा, जिसके सीने में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है गौस की, रब उसे दुखी होने नहीं देता। चल तेरे बाप के कमरे तक ले चल। गए और चादर को हटाया और कुम बिइज़्निल्लाह कहा और वो इंसान सरकार मदीना का कलमा पढ़ता हुआ उठ करके खड़ा हो जाता। उस शख्स का दीदार सैयद मोहम्मद मियां करके आए तो आप फरमाते हैं कि यूं वाकयात तो बहुत सुने जाते हैं, लेकिन ये ऐनी वाकया है, यानी सरकार गौसे आजम की करामतों का सुदूर आज भी जारी वो सारी है, लेकिन शर्त है कि हम में इसकी मोहब्बत पैदा उतनी हो जाए, हम में ताकत इतनी पैदा हो जाए, हमारे दामन में इतनी उसात पैदा हो जाए। हमारा दामन ही इतना तंग हो चुका है, हम इसके नबी के नारे तो लगाते हैं, लेकिन हमारा सीना नबी के इश्क से खाली है। प्यारो, आज की सब में दुआ है कि मौला ताला हमें सरकार मदीना के इश्क से लबरेज फरमा दे और इस महफिल के सदके में, सरकार गौसे आजम के इस ऐनी वाक़े के सदके में हम सब के सीनों को प्यारे आका से और उनके प्यारों से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई जुमला सख्त सुस्त हो से आप लोग माफ फरमाएं। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लिया।